केंद्र आज हम एनसीईआरटी 11 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक स्टैटिस्टिक्स यूनिट 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। समांतर माध्य मदों के विचलन का योग सदैव कितना होता है। समांतर माध्य से यदि विचलन लिए जाते हैं तो उनका योग हमेशा 0 होता है। शतमक वितरण को बांटता है। शत यानी 100 बराबर भागों में बांटता है। यदि विनिर्माता यह जानना चाहता है कि बाजार में किस रंग के कपड़ों की मांग अधिक है तो वह बहुलक से यह ज्ञात कर सकता है। बी इज द राइट आंसर। मध्यिका सदैव होती है। मध्यिका सदैव समांतर माध्य और बहुलक के बीच में होती है। एक अच्छे औसत का गुण होता है। अच्छा औसत सरल भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए और एक निरपेक्ष संख्या होना चाहिए। नेक्स्ट 6 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कई हैं, इनमें से समांतर माध्य का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दिए गए चर मूल्यों का औसत कहता है। जो औसत है उसे हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। कौन सा माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है? समांतर माध्य जो है वो चरम यानी बड़े मूल्यों से प्रभावित होता है। और मध्य का समांतर माध्य का मान ज्ञात होने पर बहुलक का परिकलन निम्न सूत्र के द्वारा किया जा सकता है। z = 3m-2 समांतर माध्य। यदि 3 मध्यिका में से 2 समांतर माध्य को घटाया जाए तो हमें बहुलक ज्ञात होता है। अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंकगणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन सबको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। गणितीय माध्य यदि हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये 2 + 4 + 7 + 8 + 9 इन सबको प्लस करेंगे। ये 5 संख्याएं हैं। इनको प्लस करने के बाद इसमें हम 5 का भाग देंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कल्पित माध्य को डैश के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कल्पित माध्य जो है उसको कैपिटल A के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, मध्यिका की गणना के लिए मानों का डैश में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जो मान होते हैं हम उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके मध्यिका ज्ञात करते हैं। इन संख्याओं का मध्यिका क्या होगा? इन संख्याओं का मध्यिका 7 होगा। ये मध्यिका हम n+1/2 फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। डैश केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम सामान्य माप है। समांतर माध्य जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल और सामान्य माप है। यदि मध्यिका 12 है और बहुलक 15 है तो मध्यिका का मान कितना होगा? मध्यिका का मान 13 होगा। देखिए इसकी गणना हम इस प्रकार से करेंगे। जैसे इसमें आपको 12 माध्य दिया है, बहुलक 15 दिया है और मध्यिका की गणना करना है। z = 3m-2x बार का हम प्रयोग करेंगे। z बहुलक जो है वो हमें 15 दिया हुआ है। 3m मध्यिका हमें गणना करना है और 2x बार हमें 12 दिया हुआ है। 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 14, 3m को लिख लेंगे और ये 15। 24 को इस तरफ लाएंगे तो 15 धन 24 और ये 3m है तो 3 को हम यहाँ ले आएंगे। 15 और 24 को जोड़ेंगे 39, 39 में 3 का भाग देंगे तो 13 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे ये थर्ड वाला यदि हम सॉल्व करेंगे तो थर्ड वाले में हमें n+1/2 करना है। n यानी ये कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। 5 में हम 1 को जोड़ेंगे 6/2 तो हमारा कितना आएगा? 3।
तीसरी संख्या क्या है? 7, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक माप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत। यदि गुणात्मक तथ्य हैं तो हम उनकी माप किससे करेंगे? मध्यिका से करेंगे। Q1 जो है कौन सा चतुर्थक होता है? निम्न चतुर्थक होता है। समांतर माध्य में मूल्यों के समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग सदैव कितना होता है? 0 होता है। समांतर माध्य से यदि हमने विचलन लिए हैं तो उनका हम योग करेंगे तो सिग्मा डी हमेशा कितना आता है? 0, यदि समांतर माध्य से विचलन लिए हैं। नेक्स्ट है कि 5, 8, x 12, 15 का समांतर माध्य 10 है तो x का मूल्य क्या होगा? इसको ज्ञात करने के लिए आपको दिया हुआ ये संख्याएं दी हुई हैं, समांतर माध्य दिया है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम इन सब का प्लस करेंगे। 5 और 15 20, 8 और 12 20, तो ये 20 और 20 40, इनका प्लस हमारा हो जाएगा 40 धन x। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x अपॉन n। ये कितनी संख्या है? 5, तो n कितना हो गया? 5। अब 5 का हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50। ये सेम लिख लेंगे 40x। अब x को हम यहीं रहने देंगे। 50 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो 10, हमारा आंसर आ जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी है? 10। अब आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक यानी सबसे अधिक बार आने वाला अंक। इसमें 15 जो है वो सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या होगा? 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही गलत बताइए। पहला है, अंक गणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। ये सही है। सबसे ज़्यादा उपयोग समांतर माध्य या अंक गणितीय माध्य का किया जाता है। द्वितीयक चतुर्थक को Q2 बोलते हैं। यह सही है। विचलन सकारात्मक और नकारात्मक 0 होता है। ये भी सही है। यदि समांतर माध्य से विचलन लिए जाएं तो माइनस प्लस का योग 0 होता है। माध्य की गणना करने के लिए संचयी आवृत्ति निकालना आवश्यक नहीं, ये गलत है, निकालना आवश्यक है। अंकगणितीय माध्य स्थितिकीय मान है, यह असत्य है। अंकगणितीय नहीं बल्कि मध्यिका जो है वो स्थिति संबंधी माध्य होता है। मध्यिका अत्यधिक प्रेक्षणों से अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है, ये गलत है। मध्यिका नहीं बल्कि समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। बहुलक को m0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये कथन असत्य है क्योंकि बहुलक जो है उसको z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Q3 को सतत श्रेणी में 3 द्वारा ज्ञात किया जाता है। 3n/4 के द्वारा ज्ञात किया जाता है, यह कथन सत्य है। सरल अंकगणितीय माध्य श्रृंखला के सभी मदों को समान महत्व नहीं देता, यह कथन असत्य है, समान महत्व देता है। n+1/100 शतमक की गणना के लिए उपयोगी, यह कथन सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। मध्यिका की गणना का फॉर्मूला है, पहले का आंसर है सी। मध्यिका की गणना का फॉर्मूला यह है। समांतर माध्य की गणना का फॉर्मूला ए है। बहुलक की गणना का फॉर्मूला बी है। उच्चतम आवृत्ति जो है, उच्चतम यानी सबसे अधिक आवृत्ति वाले मूल्य को बहुलक कहते हैं। भारित समांतर माध्य का फॉर्मूला ये डी है और स्थिति की संबंधी माध्य जो है वो मध्यिका है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? संख्यात्मक तथ्य या मूल्य के किसी विशेष मूल्य के चारों ओर केंद्रित होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है
इसमें अंक किसके चारों ओर केंद्रित हैं? 3 के। तो ये क्या हो जाएगी? केंद्रीय प्रवृत्ति। कुछ इससे छोटे हैं, कुछ इससे बड़े हैं। समांतर माध्य को परिभाषित करिए। समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पद मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी पद मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देना। 6 + 7 + 9 + 11 + 12, इनको हम जोड़कर ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 का भाग देंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो उत्तर क्या होगा? 9। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। गुणात्मक आंकड़ों के वर्णन के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप उपयोगी है? मध्यिका उपयोगी है। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र क्या है? n+1/2। मध्यिका का लाभ क्या है? ये स्पष्ट होती है और इसकी गणना करना और इसको समझना सरल है। भूयष्टिक की परिभाषा क्या है? किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले मूल्य को भूयष्टिक कहते हैं। यदि माध्य और मध्यिका का मूल्य 20 और 24 हो तो बहुलक का मूल्य क्या होगा? फॉर्मूला है बहुलक 3 मध्यिका -2 समांतर माध्य। इसमें हम मध्यिका की वैल्यू 20 रखेंगे और माध्य की वैल्यू 20 और मध्यिका की वैल्यू 24 रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो 32 इसका आंसर आएगा। बहुलक के मुख्य उपयोग क्या हैं? बहुलक जो है कोई संख्या है जो सबसे अधिक बार आए, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। जैसे मान लीजिए जिस नंबर का जूता आपकी क्लास के सबसे ज़्यादा बच्चों को आए, वो क्या होगा? बहुलक। तो बहुलक के आधार पर जूते, टोपी, टाई, सिले सिलाए वस्त्र आदि का निर्माण किया जाता है। समांतर माध्य की विशेषताएं बताइए। समांतर माध्य जो होता है वह सभी पदों पर आधारित होता है। इसमें जो भी पद मूल्य होते हैं सभी पद मूल्यों के आधार पर हम जो है गणना करते हैं। बीजगणितीय विवेचन, समांतर माध्य में बीजगणितीय विवेचन किया जाता है, इसलिए इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। बहुलक और मध्यिका के बीच अंतर बताइए। बहुलक जो है सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य, आपकी क्लास में सबसे अधिक जो जूता, जिस नंबर का जूता सबसे ज़्यादा बच्चों को आए वो बहुलक है। तो सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य क्या कहलाता है? बहुलक। जबकि मध्यिका क्या है? वो किसी श्रेणी को 2 भागों में बांट देती, जैसे 1 2 3 4 5 है तो 3 क्या होगा? मध्यिका श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। निश्चितता, बहुलक में निश्चितता नहीं होती जबकि मध्यिका में निश्चितता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यिका के गुण बताइए। मध्यिका का गुण है स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब इसका जो मान होता है वो निश्चित रूप से निर्धारित होता है। सरलता, इसको समझना और इसकी गणना करना दोनों ही सरल हैं। मध्यिका के दोष बताइए। पहला दोष है स्थिति संबंधी मध्यिका। यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित न होकर केवल स्थिति संबंधी मध्यिका है। अर्थात मध्यिका की गणना का फॉर्मूला क्या है? n+1/2। n यानी केवल स्थिति को बताएगी कि ये सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं होती। जैसे समांतर माध्य सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो x में सभी पद मूल्यों का योग होता है, जबकि मध्यिका में ऐसा नहीं होता। दूसरा है प्रतिनिधित्व का अभाव। मध्यिका जो है वो बीज के मूल्य को बताती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं होता कि बीज का मूल्य सदैव ही वास्तविक हो। नेक्स्ट है बहुलक के दोष बताइए। बहुलक का पहला दोष है चरम मानों को महत्व नहीं। बहुलक जो है वो बड़े मूल्यों को महत्व नहीं देता। बहुलक अस्पष्ट और अनिश्चित होता है, कभी कभी इसके मान निश्चित रूप से व्यक्त नहीं होता। तीसरा बीजगणितीय विवेचना जैसे समांतर माध्य की जा सकती, इसकी नहीं की जा सकती। बहुलक जो है उसमें पदों को क्रमानुसार करना
करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, माध्य, मध्यिका और भूयष्टिक के मध्य संबंध बताइए। इन तीनों के मध्य जो संबंध है वो इस बात पर निर्भर करता है कि श्रेणी सममित है या असममित। सममित का मतलब होता है कि श्रेणी के जो मूल्य हैं उनके मध्य अंतर बराबर है। असममित मतलब उनके मध्य अंतर बराबर नहीं है। सममित श्रेणी यदि हो तो समांतर, माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों का मूल्य एक बराबर होगा। लेकिन असममित श्रेणी हो तो तीनों का मूल्य कैसा होगा? अलग अलग होगा। नेक्स्ट है मध्यिका एक स्थिति माध्य है, मतलब स्थिति को बताता है। ऐसा क्यों? मध्यिका तथ्य के समूह का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में बांट देता है। मध्यिका जो होता है वो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 में मध्यिका क्या है? 3, दो बराबर भागों में बांटा। एक भाग के सारे मूल्य मध्यिका से अधिक, ये अधिक हैं, और दूसरे भाग के मध्यिका से कम होते हैं। प्रोफेसर बाउले ने कहा है कि यदि समूह के पदों और उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग बीच के पद मूल्य को मध्यिका कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम 5 छात्रों की ये अंक हैं, इनको हमने क्रम से जमाया तो हमें बीच की संख्या 25 जो है वो मध्यिका प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि मध्यिका एक स्थिति संबंधी माध्य यानी स्थिति को बताता है। कौन सी स्थिति को? बीच की स्थिति को बताता है। द्वितीयक चतुर्थक मध्यिका है, स्पष्ट कीजिए। जो Q2 होता है वो मध्यिका होता है, क्योंकि द्वितीयक चतुर्थक जो होता है वो श्रेणी को दो भागों में बांटता है। मध्यिका भी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए द्वितीयक चतुर्थक ही मध्यिका होता है। थैंक यू।